बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित 2022 में क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं वे सब विद्यार्थियों के लिए आज हम एक टेस्ट लेकर आए हुए हैं और इस टेस्ट के माध्यम से इसकी फुल गारंटी है कि मात्र 10 प्रश्नों में से ही 5 प्रश्न आने की 100% गारंटी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखना शुरू किए हैं ना तो पूरा देखिएगा, लाइक कर लीजिएगा और चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन पूर्ण रूप से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए इस प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। देखिएगा यहाँ पर OP बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। बुझ जाइए ना, यह क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है और प्रत्येक बार यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अब की बार तो इसकी 100% गारंटी है कि यह प्रश्न पूछेगा ही। ठीक है, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी है इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए। ठीक है, और देखिए एकदम आसान तरीका से जो है इसको हम कैसे बनाते हैं, बात समझ रहे हैं ना, एकदम आसान तरीका से। प्रश्न आप लोग देख लिए हैं कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण क्या है, Q समकोण है। क्वेश्चन है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। देखिए हमने एक फिगर यहाँ खींच दिया OPQ और इसका जो है कोण P क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री। समकोण मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। और कह रहा है कि OP जो है 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया। देखिए OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया है, 1। तो यहाँ से OQ का मान निकल जाएगा। OQ का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 प्लस PQ हो जाएगा ना। अरे भैया माइनस PQ जो है LHS से RHS में जब इसको ले जाओगे तो 1 प्लस PQ हो जाएगा। अब देखिए आप पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब सुनिए, यह कर्ण है तो यह क्या है, लंब है, यह क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिया है, लंब दिया हुआ है और क्या दिया है, कर्ण दिया हुआ है। तो क्या निकाल लेना है, आधार निकाल लेना है। तो बस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करो। क्या होता है सूत्र, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर। यानी OQ के स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस का है PQ के स्क्वायर। यही ना होता है जी, यही ना कर्ण है, यह लंब है, ये क्या है, आधार है। तो ध्यान से देखिए, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। इन OPQ इन ट्रायंगल OPQ यानी कि त्रिभुज OPQ में, ठीक है ना। तो OPQ में तो हमने लिख दिया है। अब OQ का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस का PQ के स्क्वायर। तो OQ का मान आप कितना निकाले हो, देखो यहाँ पर 1 प्लस PQ, कितना निकाले हैं, 1 प्लस PQ। तो OQ का स्क्वायर है तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर हो गया, बराबर OP का मान कितना है, देखिए OP का मान कितना है, 7 के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर। तो अब इसे यहाँ पर देखिए A प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में, तो इसको क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इस रूप में तुम तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे आ गया 7 के स्क्वायर 49 प्लस PQ के स्क्वायर। और PQ स्क्वायर RHS को जो है इधर लेकर आ जाइए ना। तो इस PQ स्क्वायर से यह PQ स्क्वायर कट गया, कटा ना, बच का गया। देखिए 2PQ आ गया है ना। अब हो गया आपका 49 वहाँ पे है प्लस 1 है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 49 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं, बोलिए। तो PQ का जो मान है, PQ का मान ये आपका हो जाएगा, तो
2 से जो 48 को काटिएगा ना तो कितना बार में कटेगा? 24 बार में। तो पी क्यू का मान कितना आ गया आपका? 24 आ गया। अब एक बात यहाँ पर देखिए आप, पी क्यू का मान 24 आ गया। यह जो पी क्यू आप देख रहे हो इसका मान कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24 आ गया ना। तो देखिए आप एक ट्रिपलेट याद करके रखिएगा, 7 हो 24 हो तो 7 24 25 ना। कर्ण निकालना है तो वो तो यहाँ पर ओ क्यू का मान क्लियर है, 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू बराबर क्या है? 1 प्लस पी क्यू। अब 1 प्लस पी क्यू का मान कितना है? 24। और 24 एक का है? 25। बात समझ में आया? अब देखिए ध्यान से एक बार और आप प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न आपका है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, जिसका कोण पी का है समकोण है, और ओ पी बराबर कितना सेंटीमीटर था? 7 था। आपको पी क्यू निकालना था तो कितना आ गया? 24 आ गया ना। अब वो पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा और कॉस, साइन क्यू का मान ज्ञात करना है। साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? साइन क्यू और कॉस क्यू का। ध्यान से देखिए, साइन क्यू का मान निकालना है तो इसका मतलब का पी बटा एच। आ कॉस क्यू, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। तो एकदम आसान हो गया कि नहीं? देखिए पी कितना है यहाँ पर? पी दिखाई दे रहा है ना 7, तो लिख दीजिए 7। एच का मान कितना है? देखिए एच का मतलब ओ क्यू, और ओ क्यू कितना आ गया? 25। तो ये हो गया आपका 7 बटा 25। और कॉस क्यू बराबर बी बटा एच, तो बी का मान देखिए कितना है? 24। तो लिख दीजिए 24। और एच का मान कितना है? 25। बताइए समझ में आया कि नहीं? यदि समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए। तो आइए ना दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। यह कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए एकदम, ये प्रश्न पक्का आएगा। यह भी बोर्ड मॉडल सवाल है, भी आई है। अब आप मत कहिएगा कि भाग भरोसे आएगा, तो टीटी आई है, टनाटन आई, एकदम गारंटी के साथ आएगा। क्वेश्चन दिया है कि 15 कॉट ए बराबर कितना है? 8 है। तो बताइए ना कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए। कॉट ए बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा। क्या होगा? 8 बटा 15। और आपको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा का सूत्र होता है बी बटा पी। क्या होता है? बी बटा पी। तो अब आप बताइए, देखिए आपको क्या चाहिए? पी। आपको क्या चाहिए? बी। दो को यदि पता है ना तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। पी बी पता है तो एच निकाल सकते हैं, पी एच पता है तो बी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो अब आपके पास पी है और का है? बी है। तो आप का निकाल लीजिएगा? एच। एच के सूत्र का होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए पी का मान कितना है? देखिए पी का मान इसके सामने 15 है तो लिख दीजिए 15 के स्क्वायर। बी के मान कितना है? 8, तो लिख दीजिए 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताओ बाबू। 225। 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 289। 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17। अब निकालना का है तुमको? साइन ए का मान। आ साइन ए का मान पता है क्या होता है? पी बटा एच होता है। क्या होता है? पी बटा एच। तो पी के मान कितना दिले बा? हो नहीं, देखो पी के मान दिले बा 15। आ एच का मान कितना दिया है? एच तो निकाले हो ना, तो 15 बटा 17 हो गया। अब तुमको क्या निकालना है? कॉस ए। सेक ए निकालना है, तो सेक ए बराबर क्या होता है? बी बटा एच। त्रिकोणमिति बिना सूत्र का नहीं बनेगा। सेक ए होता है एच बटा बी। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा बी। तो एच का मान देखिए कितना है? एच का मान लाए हैं आप 17। अब बी का मान कितना है? देखिए 8 है, तो हो गया 8। लिख के रख लीजिए, ये सवाल पक्का आएगा आपके एग्जाम में। बात समझ रहे हैं ना? 100% गारंटी है कि यह प्रश्न आएगा। देखिए और तीसरा नंबर प्रश्न हमारे टेस्ट का प्रश्न है। यह बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है और बहुत आसान प्रश्न है। 2022 में आएगा भी, 2022 में आएगा भी। प्रश्न देखिए कितना आसान प्रश्न है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना? सॉल्यूशन लिख दीजिएगा कि नहीं? अब आपको क्या लिखना है? देखिए प्रश्न दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। क्या दिया है? 1/2। तो इसको लिख सकते हो ना, साइन ए माइनस बी बराबर
साइन 30 डिग्री। अब हमसे पूछोगे क्यों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइन दिया है ना, तो यहाँ भी साइन के रूप में ही लिखना है। किसके रूप में लिखना है? साइन। और हमको पता है कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। अब आपको पता नहीं है तो आपको तो सूत्र याद करना पड़ेगा, और तुम सूत्र याद करोगे नहीं। जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुमसे त्रिकोणमिति बनेगा नहीं। तो त्रिकोणमिति के लिए सूत्र याद करना जरूरी है। कहिएगा यदि दिक्कत होगा किसी प्रकार का कि सूत्र आपके पास नहीं होगा, आपके सर जी सूत्र नहीं लिखवाए होंगे, तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम आपको सूत्र लिख देंगे, सूत्र याद करवा देंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो गया साइन a माइनस बी बराबर साइन 30। अब साइन से साइन यहाँ पे ये बराबर है ना, ये कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 1 अगेन। अब दूसरा था cos a प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, यह भी 1/2 दिया है। तो एक बात बताइए, आप ही बता दो, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है कि नहीं? तो देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री, समीकरण 2। अब तो लॉलीपॉप सवाल हो गया कि नहीं? बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। अब तुम नहीं बना सकते हो, a माइनस बी बराबर कितना दिया है? 30, a प्लस बी बराबर कितना दिया है? 60। देखो काटो इसको, 2a बराबर कितना हो जाएगा? 90। 2 से 90 को काटोगे कितना बार में कटेगा? 45 बार में। a बराबर कितना हो जाएगा? 45। a बराबर 45 जो है किसी भी समीकरण में रख दो, बाई फर्स्ट ले लो समीकरण 1 से, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a बराबर 45 न रखना है, समीकरण a है आप 1 है, a माइनस बी बराबर 30 है, तो a के जगह पर कितना रखोगे? 45। 45 इस 30 को बुला लीजिए, अकेला वहाँ पर क्या करेगा? a बराबर क्या हो जाएगा? b। b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 15 डिग्री। a बराबर 45 b बराबर कितना आया? 15। आप चेक भी कर सकते हैं, बात समझ रहे हो ना, इसमें रख के कि आप सही बनाए हो कि गलत बनाए हो। a का मान कितना रखोगे? 45। b का मान कितना रखोगे? 15। 45 में से 15 घटाओगे तो 30 आएगा ना। इसका मतलब है कि हम लोग जो निकाले हैं वो 100% सही निकाले हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2-4-5 ग्रुप में शेयर कीजिए। क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी है जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहता है 2022 में, शेयर कर दीजिए फटाफट, ये सवाल आएगा, दूसरा कुछ नहीं। जानते हो बाबू, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगे रहोगे ना तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। बात समझ रहे हो? अभी तक कितना सवाल बनवाए हैं? 3 बनवाए हैं ना, चौथा नंबर देखोगे ना? हैं? आसान सवाल है चौथा नंबर। क्वेश्चन देखना चाहोगे? दिखा देते हैं क्वेश्चन, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन तुम्हारा यही है। देखो यहाँ देखिए, चौथा नंबर है 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। नहीं बना सकते हो? बना लोगे? नहीं बनाओगे ना तो वीडियो पर कमेंट कर देना, हम बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं 5वां नंबर सवाल। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न पढ़ लीजिए। 5वां नंबर क्या कर रहा है कि यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करो। तो साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बात यहाँ देखिए, यहाँ पे ये cos के रूप में दिया हुआ है RHS वाला भाग, तो इसको भी cos के रूप में हम तोड़ देंगे। क्या लिख देंगे? cos, क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे इसको, 90 माइनस 3a। और आप पढ़े हो ना सूत्र कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इसको थीटा मान लो, साइन थीटा का सूत्र होता है ना cos 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे हो गया cos a माइनस कितना डिग्री? 26 डिग्री, है कि नहीं? और a का मान ज्ञात करना है, तो cos से cos कट गया, तो यहाँ पे आ गया 90 माइनस 3a बराबर क्या हो गया? a माइनस 26 डिग्री। इस माइनस 26 को यहाँ पे बुला लो तो क्या हो जाएगा? प्लस 26। ये क्या हो जाएगा? a माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3a। a गो a या 3 गो a कितना हो जाएगा? 4a। इसको जोड़ो, 9 और 2 11, कितना बार में कट जाएगा? देखो 4 दूनी के 8 ना, और 4 9 36।
यानी कि ए बराबर आपका आ गया 29 डिग्री। ए बराबर का आ गया 29 डिग्री। बराबर का चिन्ह भी आप लोग मत छोड़िएगा, इसके लिए भी नंबर कटता है, इसलिए जो है आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया। अब तक 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जब तक ले मान याद नहीं करोगे तब तक ले ये त्रिकोणमिति बनेगा नहीं। बात समझ रहे हो, बहुत आसान सवाल है। यहाँ देखो 2 है तो 2 लिख दो। और tan 30 के मान का होता है 1/√3 होता है कि नहीं। याद कीजिए सूत्र, सूत्र वे नहीं याद कीजिएगा तो बनेगा ना बनी। यहाँ देखिए 1 माइनस और tan 30 के मान का 1/√3, तो इसके स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा आपका 2/√3 और बाई और 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 है ना होगा, √3 के स्क्वायर का आ गया 3। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, कैमरा में दिखाई दे देगा, 2/√3 हो गया ना। अब बटा एलसीएम 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे एलसीएम 3 होगा, तिरछा तिरछी गुना 3 माइनस 1 ना। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2/√3 अब बाई 3 में से घटेगा तो 2 आएगा ना, 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और गुने 2/3 को पलट दोगे ना तो कितना आ जाएगा 3/2 और 2 से 2 कट गया, √3 से कितना बार में कटेगा √3 बार में। तो √3 किसका मान होता है tan 60 का। तो tan 60 देख लीजिएगा कहाँ होगा ना। आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 5 सवाल हम आपको ऐसे ही बता दिए हंसते खेलते हुए। 6ठा नंबर प्रश्न पक्का आएगा एग्जाम में, यही सवाल एकदम एजीटी यही देख लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिएगा। यदि 90 हो गए तो ओकर मान धक्का के दे लिख दीजिएगा एक। अब पूछिएगा सर ये कैसे, सूत्र नहीं पढ़े हो, किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज, तो नीचे वाला को चेंज करो चाहे ऊपर वाला को चेंज करो। किसको चेंज करोगे, ऊपर वाला को। बात करो ऊपर वाला को। तो 90 में से नीचे वाला की घटाओगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, 90 में से 25 घटाएगा तभी ना 65 आएगा। नीचे वाला मत चेंज करो, तुम ही तो कह रहे हो ना कि सर ऊपर वाला के चेंज कीजिए, तो कीजिए। tan 90 माइनस थीटा का होता है cot थीटा, और थीटा का मान का दिया है 25 और नीचे का है 25 और cot 25 से cot 25 एक बार में नहीं कटेगा। हम तो आपको इतना सुंदर ट्रिक दे रहे हैं ना, और दोनों के जोड़ लीजिएगा, यदि 90 के बराबर हो गए तो ओकर मान का हुई 1 हुई। गड़तौरा क्या जाइए कि नहीं। 6 गो सवाल बन गया। आइए 7वां नंबर सवाल देखिए, बताओ तो देखकर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। जोड़ के देखो, बताए ना सुंदर ट्रिक। 63 और 27 90 हो गया 90, और नीचे जोड़ के देख लो 90, ऊपर वाला का मान 1 नीचे वाला का मान 1/1, इसका मतलब 1 अबे करेगा 1, दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। देखो अब तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तुमको लग रहा है कैसे बता दे रहे हैं सर, वो एक कैसे होगा। sin स्क्वायर 63 है तो sin स्क्वायर 63 लिख दिया। अब हम बोले हैं ना किसी एक को चेंज करना है, तो sin स्क्वायर 90 में से कितना घटाओगे कि 27 आएगा, 63 घटा दो। यहाँ देखो cos स्क्वायर 17 है तो इसको छोड़ दो, इसको चेंज कर दो cos स्क्वायर, और 90 में से 17 घटाओगे तो 73 आएगा। तो यहाँ पे हो गया देखो sin स्क्वायर 63 और जोड़ sin 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 63 और बाई cos स्क्वायर 17 और प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 17। तो तुमको पता है ना कि sin स्क्वायर थीटा और जोड़ cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो जब इसका मान 1 होता है तो देखो sin स्क्वायर थीटा और जोड़ cos स्क्वायर थीटा का मान 1, cos स्क्वायर थीटा और जोड़ sin स्क्वायर थीटा का मान का 1, तो मान क्या आ गया 1। हम यहीं पर बताए थे कि दोनों को जोड़ लो, यदि 90 हो गया तो इसका मान 1, इसको भी जोड़ लो 90 हो गया इसका भी मान 1, कितना आ गया 1। कितना नंबर सवाल था, 7वां नंबर था ना। बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, लिख कर रख लीजिए आज ही। यह जो 8वां नंबर प्रश्न आपको बता रहे हैं पक्का ये सवाल पूछेगा, बोर्ड मॉडल है, VVI है, आएगा कब 2022 में, देख लीजिए कैसे आएगा। इसको सोल्यूशन कीजिएगा ना, ये आप लोग बहुत बार बनाए होंगे ना। अब बनाने के बावजूद सालों भर लड़का लड़की मैथ पढ़ता है और उसी में फेल कर जाता है ससुरा, क्या कहिएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अब बाई का है 1 प्लस कॉस थीटा, है कि नहीं।
तो आपको लाना कितना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लाना है ना। तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो गुना किससे होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस थीटा से गुना होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर लिखिएगा ना। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर ये हो गया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ना होगा, कॉस थीटा के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। देखिए ध्यान से, तो 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हो साइन थीटा के स्क्वायर, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो। देखो ना कितना आसान है, 1 बटा साइन थीटा माइनस इसको का 2 भाग में बांट दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। नहीं, स्क्वायर लाना है, ओहो सॉरी, दोनों पर स्क्वायर दे दो, काटना नहीं, ठीक है। तो 1 बटा साइन थीटा इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा। देख लो इसका स्क्वायर आप लिख सकते हो क्लियरली, LHS बराबर का RHS है कि नहीं, एकदम आसान है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट पेपर में जो भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है, 2022 के लिए हम बनेबे किए हैं, अबे करेगा, पक्का आएगा। यहाँ देखिए ना कितना आसान तरीके से इसको बता रहा है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन का है रूट अंडर दे दिया है 1 प्लस साइन ए बटा का है 1 माइनस साइन, ये रूटवा के का करे के बा, थोड़ा सा बढ़ा देवे के बा ना, बढ़ा के इसका परिमेयकरण कर देना है। तो हर एक ना परिमेयकरण कीजिएगा, 1 माइनस साइन है तो किससे गुना करेंगे, 1 प्लस साइन है बटा का लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन है। अब क्या कीजिएगा, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है में 1 प्लस साइन है से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन है द होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a माइनस बी या इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2-4-5 ग्रुप में शेयर कीजिए फटाफट जल्दी, ठीक है। आप प्रत्येक सप्ताह में एक दिन आपको वीडियो हम डालेंगे, हम किसी न किसी दिन, एकदम देखते रहिएगा, चैनल पर खोजते रहिए, वीडियो मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप प्रत्येक दिन एक टेस्ट लेते हैं हम ना, टेस्ट से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9939114333, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है, तो ये दोनों में स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या करेंगे ना, देखिए ये दोनों के स्क्वायर को, दोनों को एक जगह लिख के स्क्वायर लिख देंगे, इस स्क्वायर से इस रूट को हम लोग हटा देंगे। अब आइए, तो 1 प्लस साइन ए बटा का बच गया कॉस ए, तो इसी को जब आप अलग अलग लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस ए प्लस का हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। तो ध्यान से देखिए ना, अब आप ही, अब 1 बटा कॉस ए का सूत्र क्या होता है ना सेक ए, तो लिख दीजिए सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए का सूत्र क्या हो गया टेन ए। आया बात समझ में, हमें तो विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लिख सकते हैं क्लियरली LHS बराबर RHS। देख लो सब लास्ट सवाल, लॉलीपॉप सवाल, ये सवाल पक्का आएगा एग्जाम में। अब आपको ये कि जो भी आप बता रहे हो वही आएगा, एकदम आएगा, पक्का आएगा। देख लो क्वेश्चन का है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। तो 1 है तो 1 लिखे हैं, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सेक थीटा का सूत्र का होता है 1 बटा कॉस थीटा, 1 है तो 1, कॉट थीटा है तो कॉस बटा साइन, कॉसेक थीटा है तो 1 बटा साइन थीटा। करना का है, सूत्र याद कीजिए ना, नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, हम सूत्र आपके पास भेज देंगे, अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा। तो अब इसका LCM निकालिएगा ना, 1 कॉस थीटा का तो कितना आएगा कॉस थीटा आएगा ना,
हल कीजिएगा, बटा के जोड़ घटाव सिखाए हैं। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखिए एगो ई भाग आ एगो ई भाग, दूगो भाग हो रहा है, ए प्लस बी आ ए माइनस बी, देख लीजिए दोनों एक ही हैं। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में आ गया ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ प्लस 2ab ना, आ माइनस का हो गया 1 आ बटा का हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, आ प्लस 2 साइन थीटा आ इंटू cos थीटा आ माइनस 1 आ बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हो का गया 2 साइन थीटा आ इंटू cos थीटा आ बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, आ गल कि ना 2 आंसर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये पक्का 2022 में अभी करेगा, एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो